हाँ जी, तो आज आप तीनों का टेस्ट है, तो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, साथ साथ में आपको ऑप्शन भी शो होते रहेंगे। आपने जो मतलब करेक्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसका आंसर देते जाना, ठीक है। तो अभी टेस्ट स्टार्ट होता है आपका आपका अभी से। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, ओके। हाँ जी। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। ऑप्शन ना स्क्रीन पे आ रहे हैं, उसको उसको टैप करना है। ऑप्शन स्क्रीन पे आ रहे हैं, उसको टैप करना है, तभी आंसर आएगा। तीनों में से किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। 5 सेकंड बचे हैं। 4, 3, 2, 1। भाई क्या बात है, तीनों ने आंसर नहीं दिया। तो क्या बात होगी? हाँ जी। तो ये सम क्या था? सम है द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज 832। अच्छा, अब ये जो दे रखा है ना सामने, ये भी क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। और इस सेलिंग प्राइस पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना? नहीं, इस सेलिंग मतलब प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, उसने यही तो कहा है। द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग 82 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड बाय आर्टिकल एट 448। तो ये 448 है। इस पे अगर वो बेचता है, ये SP1 है, ये SP2 है। अगर इसमें वो बेचता वो लॉस होता है, और उसमें बेचता तो मतलब प्रॉफिट होगा। तो जो सीपी होगा वो इनके बीच में लाई करेगा ना। 448 में बेचता तो लॉस होता है, 832 में बेचता है तो प्रॉफिट होता है। तो सीपी इनके बीच में लाई करेगा। और वो ये भी तो कह रहा है कि जो मतलब प्रॉफिट हो रहा है वो इक्वल है लॉस के बराबर, जितने का 400 मतलब 48 में बिक रहा है। इसका मतलब इधर से इधर तक की वैल्यू और इधर से इधर तक की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों? इसका मतलब ये है, ये 1:1 होगा। 448 और 832 के बीच में डिफरेंस कितना है? देखो, 12 में से 4 गए 8 गए 4 बाकी, 12 में से 4 गए 8 बाकी, फिर 8 में से 4 गए 4 बाकी। 484 का मतलब डिफरेंस है। तो इस साइड फिर क्या आएगा? इस साइड आएगा 242, इस साइड भी आएगा 242, है ना। अब 448 में जब 242 हम ऐड करेंगे तब हमारा ये आ जाएगा सीपी। तो इधर से कैलकुलेशन गलत हो गई थी, ये 384 है ना। तो अगर ये 384 है तो फिर क्या होगा? ये जो आधे आधे हटेंगे। 300 का आधा कितना होता है? मतलब 150, 84 का आधा 42। तो ये 192 192 होगा, है ना। 192 और 192, और 192 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना है? ये एक्चुअली में ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। ये जब 192 इसमें ऐड होगा, 448 में जब 192 ऐड होगा तो ये आएगा 8 2 10 0 कैरी 1 9 4 14 कैरी 1, तो ये आया 640 आया ना। अब वो क्या पूछ रहा है? कितने में बेचे कि 50% का प्रॉफिट हो। अगर 50% का प्रॉफिट करना है तो इसका आधा इसमें ऐड कर दो। तो ये आया 3 2 और 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 4 2 6, तो ये 639, तो 960। 960 इसमें ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जरा।
समय समाप्त हो चुका है, सिर्फ राहुल ने आंसर दिया है ए, लेकिन उसका भी गलत है। असली जो आंसर था वो सी था, और अमन और सुजाता तो आंसर ही नहीं मतलब दे पाए। क्यों? हाँ, तो इस सम को देखते हैं, ये क्या था। एन आर्टिकल सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, if it bought it 120 more and sold it 120 more, then profit will be 12.5% at what price। अब देखो, मैंने क्या कहा था, ये खास टाइप का सम है ना, जब सेम ही इंक्रीज और सेम ही डिक्रीज हो तो उसमें रेशो मेथड लग जाता है, मैंने कहा था, है ना। तो इसमें हम रेशो मेथड फिर मतलब लगा देंगे। देखो, एक आर्टिकल को जब 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो फिर उसका जो सीपी और एसपी का जो रेशो है वो क्या आता है, 5 से 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में लास्ट में उसे 12.5% का प्रॉफिट फिर मिल रहा है। तो 12.5 का मतलब क्या है, 8 से 9। अब देखो, वो यही तो कह रहा है कि अगर उसने 120 रुपये ज्यादा में खरीदा तो ये 3 यूनिट है, और ये देखो 3 यूनिट माइनस है, ये दोनों सेम है। 120 यूनिट ज्यादा में खरीदा और 120 यूनिट मतलब कम ज्यादा में बेचा, इधर भी मतलब +3 है। तो देखो 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 120 आ रही है। एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू आएगी 40। तो उसने पूछा क्या है, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड। तो सोल्ड करने से पहले हमें इसका सीपी पता होना चाहिए। ओके, तो इसका सीपी क्या है, देखो इसका सीपीजी, अगर एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 यूनिट की वैल्यू होगी 5 × 40, तो ये होगी 200। तो 200 तो इसका सीपी आ गया। अगर 200 सीपी आया तो इसको 25% बढ़ाना है, क्योंकि उसने कहा है ना कि 25% उसे प्रॉफिट पे भेजा। तो 200% को जो 25% बढ़ाया तो इसका 1/4 कितना होता है, 50, तो ये 250 आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर था। दो ने आंसर दे दिया, एक रह गया अभी। हाँ बताओ कौन रह गया। वो वाले क्वेश्चन की मैं समीक्षा करूंगा अभी, कहाँ से मेरे से मिस्टेक हो रही है। ओए, ये है पेन। तीनों ने आंसर दे दिया है, तो पोल को खत्म करते हैं। 18 आर्टिकल 1 रुपए में मिलेंगे जैसा कि ऊपर लिखा है। ये 100% होता है खुद का, तो ये 1/18 हो गया। तो वो लॉस हो रहा था 10 मतलब परसेंट का, तो फिर 90% की वैल्यू न करनी थी पता। 1%, 100% की वैल्यू 1/18 है, तो 1% की क्या होगी, 1/18 गुना 1/100, तो 90 की क्या होगी। जब कैलकुलेशन किया 1/20 आया। नीचे जो होते वो आर्टिकल्स होते हैं, तो इसका आंसर आ गया। कर देता हूँ। देखो, इस सम को रेशो मेथड से भी किया जा सकता है। जैसे रेशो मेथड पे हमें इस पे ध्यान रखना होता है कि इस पे लॉस मतलब कितना हुआ। तो देखो 10% का लॉस हो रहा है ना। तो सीपी रेशो एसपी क्या आ रही है, वो आ रही है 10 का 9। अब ये तो प्राइस की रेशो है ना, आर्टिकल की रेशो क्या होगी, आर्टिकल की रेशो होगी उल्टी, 9 से 10। मैंने कहा था कल की जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले से जो पहले ओरिजिनल आर्टिकल थे उनका मतलब दिया प्राइस, तो इसकी वैल्यू 18 है, तो इसका पूछा है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 20 आंसर आएगा। 90 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दो। टाइमर शुरू हो चुका है। तो देखते हैं सम को कैसे करना है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट द रेट ऑफ 14 आर्टिकल एट ₹1 एंड ही गोट 40% लॉस। Then how many article he should sell for ₹1 so he get 20% profit। तो इसमें प्राइस का रेशियो देखो क्या आ रहा है, पहले वो 40% लॉस पे था, तो ये हो गया 60% पे था, है ना। तो बाद में उसे 20% का प्रॉफिट होगा, तो वो 120 पे चला गया, है ना। रेशो मेथड से अगर हम इसे करें तो क्वांटिटी का रेशो क्या होता है, इसका उल्टा होता है, 120/60, यानी कि 2/1 आ गया। अब उसने दिया क्या है, कहता है शुरू में आर्टिकल 14 थे,
जब मतलब लॉस हो रहा है, यानी कि 2 की वैल्यू 14। बाद में पूछे हैं कि कितने में वो सेल करे कि 20% मतलब प्रॉफिट हो। 2 की वैल्यू देखो कितनी 14 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो। ए की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। तो ऑप्शन बी इसका क्या था आंसर था। अभी ये क्वेश्चन करके बताओ। आपके पास ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहे हैं नीचे, जो आंसर सही है उसको लगाओ। एक ने आंसर दे भी दिया, बड़ी जल्दी आंसर दे रहे हैं। ₹20 में 18 आर्टिकल मिल रहे थे। उसके बाद में उसे, जब वो ₹20 में 18 आर्टिकल बेच रहा था तो 20% लॉस हो रहा था। तो वो आर्टिकल कितने में, ₹15 में कितने आर्टिकल बेचे कि उसे मतलब 20% का प्रॉफिट हो। तो मैंने ये कहा था कि इसमें आप सपोज करो कि आपको इधर 15 नहीं है, आपको इधर 15 नहीं, आपको इधर पहले 20 ही पूछा है, सपोज कर लो। ठीक है, आप सपोज कर लो कि इधर मतलब 20 ही है। पेंसिल कहाँ पे है, हाँ इधर 20 ही है, सपोज करके देखो। तो ये क्वेश्चन मतलब पीछे वाला ही आ गया। अगर 20% लॉस है तो पहले वो जो प्राइस था वो 80 मतलब परसेंट था। अगर 20% प्रॉफिट बाद में हो गया तो प्राइस 120 हो गया। अभी उसका रेट 120 हो गया, तो प्राइस की रेशो क्या आ रही है 2:3 आ रही है। क्वांटिटी की रेशो क्या आएगी 3:2 आएगी। अब शुरुआत में आर्टिकल कितने मिल रहे थे 18 आर्टिकल मिल रहे थे, तो 3 की वैल्यू कितनी है 18 है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 की वैल्यू कितनी होएगी मतलब 12 होएगी। तो ये तो 12 आर्टिकल तब आए जब इधर 20 होता है, लेकिन इधर तो 15 है। तो ₹15 में फाइंड करने के लिए ये यूनिटरी मेथड हम लगा देंगे, है ना। ₹20 में 12 आर्टिकल मिलते हैं, तो ₹1 में कितने मिलेंगे 12/20, तो ₹15 में कितने मिलेंगे 12/20 गुना 15। इसको जब हम सोल्व करेंगे 9 आंसर आएगा। पहले साउंड नहीं आ रही थी, अब तो साउंड रिकॉर्ड हो चुकी होगी। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ विद आंसर। समय शुरू हो रहा है आपका। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन बाय सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 6 आर्टिकल फॉर ₹5। ठीक है, एंड
सेल इट एट द रेट ऑफ 5 आर्टिकल फॉर 6 रुपीज़। तो देखो सबसे पहले वो बाय कर रहे हैं, उसके बाद में वो सेल कर रहे हैं। जब वो बाय कर रहे हैं तो वो 6 आर्टिकल फॉर 5 रुपी। तो एक आर्टिकल का फिर मतलब प्राइस क्या होगा, वो होगा 5/6। इधर जब वो बेच रहा है तो वो 5 आर्टिकल फॉर 6 रुपीज़। तो एक आर्टिकल का फिर मतलब प्राइस क्या होगा, 6/5। तो जब एक एक आर्टिकल का प्राइस आपको मिल गया ना, तो आप इसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी पता कर सकते हो। अभी आपको रेशो मिल गई है, ये रेशो ही है, सीपी रेशो एसपी, यानी कि 5/6 रेशो 6/5, क्योंकि आर्टिकल सेम हो गए ना, ये भी एक आर्टिकल ये भी एक आर्टिकल। अभी आप उसको कंपेयर कर सकते हो, आर्टिकल सेम है। तो ये 5/5 द 25, ये 6 इधर 36, तो 25 रेशो 36, तो ये 9 मतलब बढ़ रहा है, 9/25 गुना 100, ये 4 से कटा। तो अब ये जब 25 से 36 हुआ, ये 11 आया ना, तो ये 11/25 इंटू 100, तो ये 4 से गया, ये 44% आया। ऑप्शन कौन सा है, बी। देखो तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया कि वो आर्टिकल को सीपी पे ही बेच रहा है। सीपी पे बेचने का मतलब ये है कि जिस पे उसने खरीदा है उसी पे बेच रहा है। तो उससे कोई मतलब प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा ना, अगर वो सीपी में ही बेचेगा और सीपी में ही खरीदेगा, है ना। ये सीपी रेशो एसपी वो कह रहा है कि मैंने जितने में खरीदा उतने में ही बेचा है, तो एक रेशो एक आ गई। अब फिर वो चीटिंग कर रहा है, आगे वो क्या कर रहा है, 30% लेस वेट दे रहा है, यानी कि इधर आर्टिकल का रेशो है। समझ आ रही बात आपको, इधर आर्टिकल का रेशो है। आर्टिकल का रेशो देखो 30% वेट कम दे रहा है, यानी कि 10 आर्टिकल की जगह 7 आर्टिकल दे रहा है। तो इसका मतलब प्राइस का रेशो क्या होगा, प्राइस का रेशो होगा 7 से 10। तो इधर फिर लिख देंगे 7 से 10, यही उसका गेन है ना। 7 1 द 7, 10 1 द 10, तो ये 3 का गेन हो रहा है। 3 का गेन किसके पीछे हो रहा है, 7 के पीछे हो रहा है, तो इंटू 100 आएगा। तो ये 300/7 आ गया। 7 4 द 28, फिर आगे 20, 7 2 द 14, फिर आगे 60, फिर आगे ये क्या आ रहा है, 60 60 आ गया ना। तो फिर तो ये आ गया 7 8 द, तो 42 8/7 आ रहा है। अगर इसको अगर पॉइंटों में करेंगे तो क्या आएगा, देखो 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 द 56 7 5 द 35 50, 7 7 द 49। तो अब देखो ये 85 आगे 7 आ रहा है ना, तो इसे अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 42.86, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर अब जल्दी से जल्दी दो, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। देखो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल आर्टिकल एट 25% लॉस। ये वो 25% लॉस में बेच रहा है, तो ये सीपी रेशो एसपी आ गई, है ना। सीपी रेशो एसपी कितनी आ गई है, 25% लॉस पे बेच रहा है, 1/4, 4 से 3 हो रहा है। बट यूसेज 20% लेस वेट, तो ये आर्टिकल का हेर फेर कर रहा है। वेट मतलब आर्टिकल है, आर्टिकल की रेशो क्या है, 20% लेस, मतलब वो बोल रहा है, यानी कि 1/5, 5 से 4 होगी। अगर आर्टिकल की रेशो 5 से 4 है तो प्राइस की रेशो क्या होगी, 4 से 5 होगी। तो हम इधर प्राइस की रेशो लिखेंगे 4 से 5, 4 4 द 16, 5 3 द 15, है ना। तो एक कम हो रही है, तो एक किसके पीछे कम हो रही है, 16 के पीछे, तो 1/16, है ना। 1/16 किसके बराबर होता है, 1/16 होता है 6.25% के बराबर। तो इसका आंसर क्या है, बी है। ये पोल लग चुका है। 9th क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करो, आंसर इसका लग चुका है।
किसी ने बाद में वीडियो रिकॉर्ड की, मतलब देख लेना। अच्छा, वो कह रहा है कि शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया कि वो आर्टिकल को X% प्रॉफिट पे बेच रहा है। चलो, वो किसी प्रॉफिट पे बेच रहा है तो मान लो कि उसकी रेशो ए रेशो बी होगी, मतलब प्रॉफिट के बाद में ये सीपी है, ये एसपी है ना। बट यूसेज 20% लेस वेट, 20% लेस वेट पे वो बेच रहा है, तो इसका मतलब 5 से 4 होगी चीज, ये 5 है, 5 से 4 होगी। फाइनली तो मैंने डंडा सा मार दिया, 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 37.5 का मतलब 3/8 है, तो 8 से 11 हो रहा है। अब हमें ए बी की वैल्यू पता करनी ना, कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको तीर वाला मेथड ऐसे करके, ऐसे है ना। तो ये क्या आ रहा है, 8 4 द 32, 5 11 द 55 है ना। तो ये कितना कम आ रहा है, ये 3 और 2, ये 23 कम आ रहा है। देखो, ये जो उसने कहा ना, उसने कहा कि वो 20% लेस वेट यूज कर रहा, तो ये आर्टिकल का रेशो है ना। ये क्या है, आर्टिकल का रेशो। आर्टिकल का रेशो क्या है, 20% कम वेट यूज कर रहा है, तो 5 से 4 है। तो फिर प्राइस का रेशो क्या होगा, प्राइस का रेशो इसका उल्टा होगा, 4 से 5 होगा। तो इधर 5 से 4 नहीं आना था, इधर कितना आना था, इधर आना था 4 से 5। अच्छा, तो देखो इधर मेरे से रेशो गलत हो चुकी थी, ये एक्चुअली में 4:5 है ना। एक्चुअली में क्या है, 4:5। मैंने इधर क्या लिख दिया, 5:4। ये आर्टिकल की रेशो है, हमें इधर प्राइस की रेशो लिखनी थी। ठीक है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, 4:5। अब इसे हम करेंगे, ठीक है। 5 8 द 40, इधर बन गया 40, और इधर क्या मतलब बन गया 4 11 द 44। तो कितने का गैप आ रहा है, 4 का आ रहा है ना। 4 का गैप किसके पीछे आ रहा है, 40 के पीछे आ रहा है। तो ये गुना 100, तो 1/10 गुना 100, यानी कि 10% इसका आंसर आ रहा है। मैं आपको समय देता हूँ, इस क्वेश्चन को करके बताओ। ये लो, सम को करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट एंड आर्टिकल हैविंग रेट 350 अवेलेबल एट 245। तो इधर भी डिस्काउंट दिया होगा, इधर भी डिस्काउंट दिया होगा, लास्ट में मान लो इधर भी कुछ रेशो होगा, इधर भी लास्ट में जो 350 की चीज थी ना, वो 245 में मिली। यानी कि लास्ट वाला रेशो हम पहले पता कर लेते हैं। तो 35 10 था, 35 9 था, तो लास्ट वाली जो रेशो हुई ना, वो 10:9 होगी। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, पहला भी दूसरा भी। कहता है इफ द सेकेंड डिस्काउंट इज 12.5%। 12.5 कितना होता है, 1/8, यानी कि 8 से 7 होगी चीज। तो कहता है फिर फर्स्ट डिस्काउंट पता करो। तो मान लो फर्स्ट डिस्काउंट क्या था, X/Y है। तो मैंने आपको ये समझाया था, मतलब क्रॉस फॉर्मूला, कि इनको क्या कर देना है, इनको आपस में क्रॉस कर देना है ऐसे करके। तो X/Y फिर क्या आएगी, X/, जो Y है वो आएगी आपकी 10 7 द 70, 9 8 द 72। देखो इधर 7 आएगा ना, 35 7 दा होता है 245। तो इधर आया 7 10 दा 70, 8 7 दा 56, 56 आया, 8 7 दा 56। अब ये इससे कितना कम है, साफ साफ दिख रहा है 14 कम है ना। और 14 कम है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 14/70 इंटू 100। तो 1/5 आ रहा है, यानी कि 20% का लॉस हो रहा है। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन करके बताओ फिर से। 90 सेकंड मैंने दे दिया आपको, 11 क्वेश्चन है, इसका आंसर मार्क कर दिया है, बाद में पता लग जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एन पर्सन गिव्स 4 आर्टिकल्स सेलिंग ऑफ 20 आर्टिकल। अब ये आर्टिकल की रेशो है ना, 20 के बदले में
जो 4 आर्टिकल, हाँ 24 आर्टिकल दे रहा है, तो ये आर्टिकल की रेशो है। तो फिर प्राइस की रेशो क्या होगी? प्राइस की रेशो होगी 24/20, ये होगी 12/10, ये होगी 6/5, ये होगी। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, तो ये एक के पीछे एक का लॉस हो रहा है 6 के पीछे, तो -1/6 किसके बराबर होता है? 16.66% का लॉस। यही आंसर है ना? तो क्वेश्चन काफी इजी है। अच्छा, इसमें एक लूप होल है कि जहां पे ये लिखा है ना, अ पर्सन गिव 4 आर्टिकल एट सेलिंग ऑफ 20 आर्टिकल, इसका मतलब ये है कि 20 आर्टिकल के साथ 4 आर्टिकल फ्री दे रहा है, तो इधर मेरे को लिखना चाहिए था फ्री। चलो मैंने फ्री नहीं लिखा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि इधर अगर वैसे फ्री ना भी लिखा हो ना, तो इस लैंग्वेज से समझ आना चाहिए कि 4 आर्टिकल वो उसके साथ में दे रहा है, तो आर्टिकल का रेशो प्राइस से उल्ट होता है। तो इससे हमारा ये 12वां क्वेश्चन आ गया। पोल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, 90 सेकंड मैंने फिर दे दिया आपको, और मैंने आंसर भी मार्क कर दिया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना था, अभी स्क्रीन पे करेंगे इसे, कि वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन सोल्ड इज आर्टिकल 50% प्रॉफिट, तो ये सीपी रेशो, ये एसपी होगा। 50% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 1/2, 2 से 3 होगी रेशो, बट गिव्स 2 आर्टिकल फ्री एट द सेलिंग ऑफ 10 आर्टिकल। अब ये आर्टिकल का रेशो है, 10 आर्टिकल की बजाय 12 आर्टिकल दे रहा है वो, 5 के बजाय 6 रेशो आर्टिकल का, तो प्राइस का रेशो क्या होगा? प्राइस का रेशो होगा 6/5, तो इधर लिखेंगे हम 6/5। फाइंड द ओवरऑल मतलब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 1 3 2, तो ये 4 2 2 4, ये 5, तो ये 1 का गेन हो रहा है, किसके पीछे? 4 के पीछे हो रहा है, तो 1/4 किसके बराबर होता है? 25% गेन। ऑप्शन डी ही इसका क्या है? आंसर है। 13 वाला क्वेश्चन करके बताओ, पोल मैं लगा रहा हूँ, 90 सेकंड मैंने दे दिया आपको, जो कि इनफ है। ये लो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है अ शॉपकीपर मार्कअप इज सीपी बाय 50%, तो मार्कअप किया ना, सीपी रेशो एसपी आएगा, 50% मार्क किया, 2 से 3 हो गया, बट गिव्स 20% डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट भी दे दिया, यानी कि 5 से 4 हो गया, एंड गिव्स 3 आर्टिकल फ्री एट 9 आर्टिकल। अब ये आर्टिकल का रेशो है, ये आर्टिकल का रेशो है, 9 के साथ 3 फ्री दे दिए, 9/12 होगी आर्टिकल की रेशो, यानी कि 3/4 आर्टिकल की रेशो होगी, तो प्राइस की रेशो क्या होगी? प्राइस की रेशो होगी 4/3, तो यही 4/3 हम इधर लिखेंगे। फिर उसने कहा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पता करो, तो भी कर देते हैं पता, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सक्सेसिव है, तो 4 से 4 कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, तो 5 2 10, 3 3 9, तो साफ साफ दिख रहा है एक का लॉस है, एक का लॉस किसके पीछे है? मतलब 10 के पीछे है ना, तो ये -10% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, मैं पोल क्रिएट करता हूँ इतनी देर तक, ठीक है?
अभी एक का ही आंसर आया है, तो दोनों का आ गया आंसर। चलो स्टॉप कर देते बोल को, देखता हूँ किसके आंसर सही आया। सुजाता का आंसर सही आया, राहुल आपका गलत आ रहा है, उसने 19 सेकंड में आंसर दे दिया। देखो राहुल कहाँ से गलती हुई है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन ही रह गई है। देखो, अ शॉपकीपर बाय हाउ मच परसेंट मार्कअप इज आर्टिकल, तो ये एक्स से वाई मान लो उसने मार्कअप किया। सो डैट आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट का मतलब 5 से 4, ही विल गेट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट का मतलब 10 से 11, यही है ना, तो इसको क्रॉस कर लो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 40:55, 8 5 दा 11 5 दा, तो ये 3 बढ़ रहा है ना, 3 किसके पीछे बढ़ रहा है, 8 के पीछे बढ़ रहा है। तो 3/8 क्या होता है, 37.5% का प्रॉफिट आ रहा है, यही वाला इसका आंसर है। दैट्स ऑल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 17%, तो इनकम टैक्स 17% जब बढ़ता है, नेट इनकम रिड्यूस बाय 3%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17% ऑफ जो इनकम टैक्स है ना, वो इक्वल टू है 3% ऑफ नेट इनकम के, है ना। तो इनकम टैक्स ओवर नेट इनकम की रेशियो कितनी आई है, 3/17। तो ये तो इनकम टैक्स और नेट इनकम आई है। मैंने क्या कहा था, ग्रोस इनकम देखनी होती है। ग्रोस इनकम किसके बराबर होती है, इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम, क्यों यही होती है। तो ये इनकम टैक्स कितना है, 3 है, नेट इनकम 17 है, तो ग्रोस इनकम क्या होगी, 20 होगी। और जो टैक्स पेएबल होता है ना, टैक्स जो लगता है वो ग्रोस इनकम पे लगता है। ओके, फिर इसका मतलब इनकम टैक्स फिर परसेंटेज क्या होगी, इनकम टैक्स परसेंटेज होती है इनकम टैक्स ओवर ग्रोस इनकम, जो टोटल इनकम है। तो टोटल इनकम तो इधर 20 है, इनकम टैक्स से 3 यूनिट लग रहा है, तो ये 15% दिख रहा है सीधा सीधा। 15% इसका आंसर है, बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, सही में जो आंसर है मैंने मार्क कर दिया इनका। आता भी हो फिर भी समझ लो तो ठीक है। तो मैं जल्दी में इसे समझाता हूँ अभी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में इलेक्शन हुआ, 20% वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग। तो मान लो 100 वोट कितने हैं टोटल है, 20% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अभी 80 वोटर्स रहे, 12.5% डिक्लेयर इनवैलिड। तो इसका 1/8 तो इनवैलिड हो गया, तो बचे कितने, 7/8 बचे, यानी कि 70 वोट अभी बच गए। फिर क्या कह रहा है, विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि वैलिड वोट कितने हैं, यही है 70, इसका 70% विनर को मिला। तो इसका 70% क्या होता है, इसका 70% है 49, 10% 7 है, तो 70% 49 होगा। एंड 1/5600 वोट। अब देखो ये विनर है ना, इसको 70% वोट मिले हैं, तो इसका मतलब लूजर को कितने परसेंट मिले होंगे, अगर ये दो ही मतलब प्रत्याशी हैं तो इसको 30% मिले होंगे। तो इसका 30% देखो कितना होता है, 21 होता है ना। तो वो जीता 5600 वोट से है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो 918 का, ये 2 है, ये 28 का डिफरेंस है। ये 28 यूनिट किसके बराबर है, 5600 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 200 के, है ना। तो उसने कब कहा, नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट, तो एक की यूनिट 200 है, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी, 20,000 के। यही आंसर है ना, मेरे को पता है दोनों का आंसर आ चुका था। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, देखते हैं कितने सेकंड में करके पाते हो। वैसे क्या आंसर है, देखो वो कह रहा है फ्रेश फ्रूट में 80% पानी है, ठीक है। तो ये इधर आगे फ्रेश फ्रूट, इसमें 80% क्या है,
वाटर है, तो 20% क्या होगा, पल्प होगा, है ना। एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, तो ये ड्राई फ्रूट आ गए, इसमें 20% क्या है, वाटर है, इसका मतलब पल्प कितना होगा, 80% होगा पल्प। हाउ मच क्वांटिटी ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 60 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, तो 60 kg ऑफ मतलब फ्रेश फ्रूट इसकी वो दे दी है, तो ड्राई फ्रूट का पूछा कि ये कितने होंगे, यही है। अब इसको करते हैं, देखो ये 60 kg टोटल है, पानी तो चेंज होता रहेगा ना, पानी कभी उड़ेगा, कभी मतलब जब इवेपोरेट हो जाएगा वो चेंज होगा, लेकिन पल्प कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा था, जो चेंज नहीं होता हमें उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो 60 kg का 20% ही इसमें पल्प है, तो 60 kg का 10% कितना, 6 है, तो 20% कितना होगा, मतलब 12 होगा। इतनी बात समझ आ गई दोनों को, देखो ये होगा 12। अब देखो ये जो पल्प है ना, इस फ्रेश फ्रूट से ही ड्राई फ्रूट बनाए हैं, तो पल्प तो सेम ही होगा, जितना पल्प इसमें उतना इसमें होगा। अगर इसमें जो पल्प है वो 12 kg आ रहा है, तो इसमें भी जो पल्प है वो 12 kg आएगा, है ना। इसका मतलब इसके 80% की वैल्यू मतलब 12 kg है, तो 100% की वैल्यू हमें जब पता चल जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। 80% की वैल्यू कितनी है, 12 kg, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 12/80, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 12/80 गुना 100। 20 चौके 20 पंजे 100, 4 तिये 12, 5 तिये 15 आंसर आ रहा है, 15 kg आंसर बी आ रहा है। देखते हैं ये क्वेश्चन पहले कौन करता है, करो। क्वेश्चन यही आते हैं मतलब आ जाके, कुछ में बड़ी बात नहीं है। वाइट बोर्ड पे देखो, the price of ticket increase by 15 and then number of visitor decrease by 50, then revenue remains same। जब ये आ गया ना रेवेन्यू रिमेन सेम, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जो रेशो है वो उल्टी हो जाएगी, है ना, क्योंकि रेवेन्यू सेम है। ये प्राइस है, ये मतलब नंबर ऑफ विजिटर है, ये रेवेन्यू है ना, ये तो प्रोडक्ट है। अब ये सेम हो रहा है, वो कह रहा है कि प्राइस ऑफ टिकट बढ़ गया 15 रुपए। अब देखो इनिशियल प्राइस टिकट का कितना था, 120 था, 120 से 15 हो गया, 120 से 15 हो गया, मतलब 135 हो गया, थोड़ी 15 बड़ा है ना, तो ये रेशो कितनी आ रही है, 15 दा 59 दा 8:9 आ रही। और वो कह रहा है रेवेन्यू सेम है, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है ना। तो अगर ये सेम है तो फिर इसकी रेशो क्या होगी, इसकी रेशो उल्टी हो जाएगी। अगर ये 8:9 है तो ये 9:8 होगी, ठीक है, क्योंकि तभी तो इधर 8 9 द 72 और 8 9 द 72 आएगा। अब वो क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ विजिटर डिक्रीज करके 50। इधर देखो 9 से 8 हो रहे विजिटर, यानी कि एक कम हो रहा है, एक की वैल्यू रियल में कितनी है 50, तो 9 की वैल्यू रियल में कितनी होगी, 9 × 50 यानी कि 450, और 8 की वैल्यू रियल में कितनी होगी, 8 × 50 यानी कि 400। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ विजिटर, इनिशियल नंबर ऑफ विजिटर पूछे ना, तो इनिशियल नंबर की क्या है, ये है 450 है, तो ये 450 ए ही इसका क्या है, आंसर है। अच्छा देखो इसको हम ए बी रूल से भी कर सकते थे वैसे, अगर ए बी रूल से हमें करना होता, है ना। देखो ए बी रूल से क्या होता है, जब भी रेवेन्यू सेम आ जाए तो हम अपनी फ्रैक्शन चेंज कर लेते हैं। अब देखो ये ₹15 बढ़ रही थी ना, 120 इसका क्या था, इनिशियल मतलब प्राइस था, तो 15 120 का कितना होता है, 1/8 होता है, तो ये जो है प्लस का 1/8 मतलब प्राइस बढ़ रहा था, तो जो नंबर ऑफ विजिटर हैं वो कितने कम होंगे, वो होंगे माइनस का 1/9 कम, है ना। लेकिन रियल में कम कितने हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, यानी कि माइनस का 1/9 किसके बराबर है, 50 के बराबर। फिर ए की वैल्यू क्या होगी, 450 होगी ना, 450 होगी, यही क्या है, आंसर है, रियल वैल्यू है। तो ए बी रूल से तो 2 सेकंड का ही सम है ये। जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन भी करके बताओ, देखते हैं कौन पहले करता है।
था नहीं दिया था मैटर नहीं करता। देखो, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, देन पर्सन कैन बाय 5 kg मोर शुगर बाय स्पेंडिंग 100। अब देखो स्पेंडिंग 100 क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, ये वही आ गया ना, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो प्राइस की रेशो कंजप्शन की रेशो की क्या होगी, उल्टी होगी। तो इधर प्राइस का रेशो दिया कितना, 20% डिक्रीज हो रहा है, तो वो 5 से 4 हो रहा है। तो फिर कंजप्शन की रेशो क्या होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी 4 से 5 होगी रेशो। वो कह रहा है 5 kg मोर शुगर खरीद रहा है। अब देखो इधर तो 1 यूनिट मोर खरीद रहा है ना, 1 यूनिट 5 है, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू क्या होगी, 20, और 5 की क्या होगी, 25। यानी कि इधर 20 kg इनिशियल कंजप्शन है, इधर 25 kg फाइनल कंजप्शन है। अब उसने कहा फाइंड द ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर, इधर आएगा पर केजी, पर केजी कि पर केजी रेट जो ओरिजिनल है वो पता करो। देखो ओरिजिनल जो कंजप्शन है, जो ओरिजिनल कंजप्शन है ना वो 20 kg है, और एक्सपेंडिचर तो दोनों में सेम है, तो वो ओरिजिनल क्या फाइनल क्या। तो जो इनिशियल रेट होगा शुगर का पर केजी का वो क्या होगा, 100/20, यानी कि किया 5 आएगा ना भी, इनिशियल 5 kg आएगा। समझ आई। अगर फाइनल रेट पूछा होता तो फिर आता 100/25 इक्वल टू 4 kg। सो भी हो सकता है ना। हम इसे ए बी रूल से कैसे न करेंगे, देखो वो क्या कह रहा है, प्राइस शुगर का मतलब बढ़ गया 20%, तो 20% का रेशो प्लस का 1/5। अब हमें पता है कि 100 रुपये है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है तो ए बी रूल में क्या होता है, बेस चेंज होता है। अगर प्राइस प्लस का 1/5 है तो जो कंजप्शन होगी वो क्या होगी, माइनस का 1/6 होगी। लेकिन वो कह रहा है कि 5 kg और बड़ा है कंजप्शन, यानी कि -1/6 की वैल्यू क्या है, 5 है, फिर एक की वैल्यू क्या होगी, फिर एक की जो वैल्यू होगी, अच्छा ये ना मतलब डिक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज है सॉरी, तो ये माइनस का 1/5 आएगा, फिर इधर प्लस का 1/4 होगा, मैं उधर से लेना भूल गया था। अब एक की वैल्यू क्या होगी, 20 kg, तो ये इनिशियल आता है, जो भी ए बी रूल से इधर आता है ना वो इनिशियल आता है। तो फिर टोटल जो मतलब रेट होगा पर केजी वो क्या आएगा, वो आएगा टोटल एक्सपेंडिचर 100 ओवर जो इनिशियल कंजप्शन थी 20, तो ये आ गया 5 kg, मतलब 5 रुपीज पर केजी आ गया शुगर का प्राइस। ये भी रूल से ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 5000, तो 5000 जो है वो पॉपुलेशन है, इनमें से आधे मेल होंगे आधे फीमेल्स होंगे, है ना। कहता मेल की पॉपुलेशन में 10% का उछाल आ गया, अच्छी बात है। फीमेल की पॉपुलेशन 15% बढ़ी है, और जो फाइनल पॉपुलेशन है वो 5000 से 5600 होगी, यानी कि +600 बढ़ चुकी है। अब बताओ इनिशियल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कहा था कि मिनिमम से मिनिमम देख लो कि मिनिमम कितना बढ़ रहा है ना, मैंने यही कहा था। अब देखो ये अगर ये 10% है तो इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10% प्लस 5%, यही है। तो मिनिमम 10% तो बढ़ ही रहा है, इधर भी 10% बढ़ रहा है। तो 10% ऑफ मेल प्लस 10% ऑफ फीमेल, तो क्या होगा 10% ऑफ टोटल मतलब पॉपुलेशन। तो इस 10% के कारण ये अगर मैं काट दूं, ये काट दूं, तो 10% तो 5000 500 बढ़ रहा है। तो इन दोनों के कारण मतलब कितना बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है। तो 500 मैं 600 में से माइनस कर दूंगा, अब क्या आ गया, 100 आ गया। ये 100 की वैल्यू किसकी वजह से आ रही है, ये 5% की वजह से आ रही है। 5% ऑफ फीमेल जो इंक्रीज हुआ ना उसकी वजह से 100 आ रहा है। तो इसका मतलब 100% ऑफ फीमेल मतलब कितनी होगी, 20 से इधर मल्टीप्लाई करो 20 से उधर करो, तो 100% फीमेल 2000 के बराबर होंगी। यानी कि फीमेल की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। अगर फीमेल 2000 है, टोटल पॉपुलेशन 5000 है, तो मेल की पॉपुलेशन कितनी होगी, 3000 होगी। उसने पूछा क्या इनिशियल नंबर ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स है 2000, तो यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा आंसर है। लगाता हूँ, ठीक है।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट सेम एसपी। अब देखो ये सेम एसपी के बारे में बोल रहा है, सेम एसपी पे बेचे हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब आपने रेशो में लिखना है तो एसपी को इक्वल करना है पहले। एट फर्स्ट आर्टिकल ही गोट 12.5% लॉस, 12.5% का लॉस हो रहा है। तो ये सीपी और एसपी का रेशो ही देता है ना, 12.5% लॉस का मतलब क्या है, 8 की वैल्यू 7 हो रही है। what profit percent he would sell the second article so that he gets no profit no loss। अच्छा, अगर देखो नो प्रॉफिट नो लॉस लास्ट में हो रहा है ना, इसका मतलब सीपी इक्वल टू एसपी है, यानी कि जो रेशो इसकी आएगी वो ही रेशो उसकी आएगी, है ना। ये तो बात सही है। अब देखो ये रेशो इसके बराबर आएगी, ये 8 से 7 होगी, तो बीच वाली रेशो क्या होगी कि ये इक्वल आए, और हमें एसपी भी इक्वल करना है ना, हमें एसपी भी इक्वल करना है। अगर यही जहां पे लॉस हो रहा है, मानो ये जहां पे लॉस हो रहा है, तो फिर जहां पे क्या होगा, जहां पे प्रॉफिट होगा, है ना। और उसने कहा एसपी सेम है, उसने क्या कहा एसपी सेम है। अगर इधर एसपी के 7 यूनिट हैं तो इधर भी तो 7 ही यूनिट होंगे, इधर भी 7 ही यूनिट होंगे, क्योंकि उसने बोला स्पेशली एसपी सेम। अच्छा, अब सीपी और एसपी भी सेम आना चाहिए। अगर इधर 8 कम हो रहा है तो इधर 8 एक ज्यादा होना चाहिए। इधर इधर अगर 8 से 7 कम हो रहा है तो इधर फिर 6 से 7 होना चाहिए ना, तभी एसपी और सीपी इक्वल आएंगे। 8 और 6 14, ये इधर होगा, 8 और 7 और 7 14, तभी एसपी और सीपी इक्वल आएंगे। हमने ऐसे ऐसे काम किए जिससे जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ ना वो सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं है। 6 से 7 जा रहा है ये प्रॉफिट, 6 से 7, तो 6 से 7 क्या होता है, एक मतलब बढ़ रहा है, तो 1/6 बढ़ रहा है, 1/6 क्या होता है 16.66% प्रॉफिट। तो यही इसका आंसर है। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, इंस्टेंट पोल मैं लगा रहा हूँ अभी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय 25% टू कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, लेकिन आफ्टर 24 डेज ही फाउंड दैट 1/3 वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। तो मैंने ये क्या कहा था, ये कॉन्ट्रैक्टर का एस्टीमेट है, ये कॉन्ट्रैक्टर का क्या है, एस्टीमेट है कि 25 बंदे जो है ना वो 40 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एस्टीमेट है। लेकिन एक्चुअली में कहानी ये है, 24 बंदों से सिर्फ 1/3 काम ही हो पाया। आप मेरे को एक आंसर दो, अगर 1/3 काम 24 दिन में होगा तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 72 दिन में होगा, यानी कि स्पीड से अगर ये चलते रहे तो 72 दिन में काम होगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब तो ये सोच के चले थे कि ये 25 बंदे 40 दिन में काम मतलब कर लेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने इसकी एफिशिएंसी को, जो वर्कर की एफिशिएंसी है उसको गलत मापा। एक्चुअली में वो 24 वर्कर जो हैं, वो 25 जो वर्कर हैं वो उस काम को 72 दिनों में कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब ने ये सोच लिया कि ये जो 25 बंदे हैं ये इस काम को 40 दिन में ही पूरा कर लेंगे। तो ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई ये है। और हमने क्वेश्चन में रियलिटी को लिखना है। वो कह रहा है आफ्टर 24 डे ही फाउंड दैट 1/3 काम जो वर्क है वो ही कंप्लीटेड हुआ। हाउ मैनी मोर पर्सन शुड बी डिप्लॉय। तो देखो जहां पे सच्चाई आ गई ना सामने कि 24 डेज में 25 बंदों ने 1/3 काम किया, 24 डेज में 25 बंदों ने 1/3 काम किया, तो इस सच्चाई को इधर लिख लो। आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है ना, यही था फॉर्मूला, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2, और जो रियलिटी है उसको लिखते जाओ। रियलिटी ये है कि जो 25 बंदे हैं उसने 24 दिन काम किया और 1/3 काम जो है वो खत्म हो गया, ये रियलिटी है। अब वो कह रहा है कि हाउ मैनी मोर पर्सन, अब देखो इधर मोर है, टोटल नहीं लिखा, मोर लिखा, कितने पर्सन और चाहिए शुड बी एम्प्लॉय सो दैट कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 4 डे बिफोर शेड्यूल टाइम। अब देखो वो क्या चाहता था 40 दिन में काम हो जाए, लेकिन अब काम को 4 दिन पहले खत्म करना है शेड्यूल टाइम, तो ये 40 दिन है, तो यानी कि 36 दिन में कंप्लीट करना है। अब कितने दिन बीत चुके हैं, देखो कितने दिन मतलब बीत चुके हैं, ऑलरेडी 24 दिन तो बीत ही चुके हैं ना, 24 दिन बीत चुके हैं।
36 दिन में काम कंप्लीट करना है, इसका मतलब इधर 12 दिन रहते हैं, 12 दिन में होगा। उसने कहा कितने बंदे और चाहिए, तो ये हमें नहीं पता, चलो एक्स मान लिया कि इतने बंदे इतने देर में काम करें, अपॉन कितना, देखो 1/3 काम तो हो गया, तो 2/3 काम करना है। अब इसको ही सोल्व कर लेना है। 3 से 3 गया, 2 6 दा, 6 1 दा, 6 4 दा, तो x की वैल्यू देखो 100 आ रही है ना, x की वैल्यू कितनी आ रही है 100। ये मतलब बंदे हैं जो लास्ट में काम को कंप्लीट। अच्छा पहले कितने बंदे लगे थे, पहले तो 25 बंदे लगे थे, अब कितने बंदे लगे हैं, अब M2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही। अब कितने बंदे और लगाने पड़े, उसने यही तो पूछा, हाउ मैनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड। तो 100 में से 25 जब माइनस करेंगे ना, तो 75 बंदे और लगाने पड़ेंगे, तभी काम कंप्लीट होगा। तो आंसर कितना है, बी है। तेईस करके बताओ। हाँ तो वो कह रहा है देयर इज ए सफिशिएंट फूड फॉर 1600 सोल्जर फॉर 50 डेज। 1600 सैनिक 50 दिन में जितना खाना खा सकते हैं वो फूड पड़ा हुआ है, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से है कि हर एक बंदा इनमें से 900 ग्राम फूड खाता है। तो ये एफिशिएंसी है, हर एक बंदा कितना खा रहा है, ये M1 है। और ये जो सोल्जर्स हैं वो मान लो कि ये M1 है, ये D1 है, ओके, एवरीडे खा रहे हैं। तो आपने इसमें से फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साफ साफ पता चल रहा है, M1 D1 E1 इज इक्वल टू M2 D2 E2, ये लगेगा। इतनी इतनी लाइन से हमें ये पता लग गया। अब आगे देखो, आगे क्या वो कह रहा है, आफ्टर 40 डेज 400 सोल्जर्स लेफ्ट। अच्छा जब इतना इतना हमने पढ़ लिया ना, तो हमें एक बात देखो इधर से ही क्लियर होगी, 40 दिन के बाद वो बंदे चले गए जितने भी बंदे रह रहे थे। अच्छा अब 50 दिन का खाना मतलब पड़ा था, वो बंदे 40 दिन के बाद गए हैं, इसका मतलब 40 दिन का भोजन वो खा के निकल गए हैं। अब गोदाम में 40 दिन का भोजन नहीं है, अब गोदाम में उतना भोजन है, मतलब 10 दिन का भोजन है जो 1600 बंदे खा सकते हैं, और उसमें से अगर हर एक बंदा 900 ग्राम खाता हो, तो हमें रिमेनिंग पे फोकस करना, हमेशा रिमेनिंग पे करना कि कितना बचा। ये हमारा फोकस ना शुरू में ही होना चाहिए, एन एन बाज की आंख की तरह होना चाहिए कि रिमेनिंग कितना बचा। तो देखो रिमेनिंग मतलब कितना बचा है, रिमेनिंग उतना बचा है जितना 1600 सैनिक जो हैं वो, अगर हर एक बंदा 900 ग्राम खाता हो, तो 40 दिन का तो वो खा गए, 50 दिन का टोटल था, तो वो 10 दिन का खाना बचा है। यही खाना जो है ना, वो अब जो बच चुके सैनिक है वो खाएंगे, और उसकी कैपेसिटी पे निर्भर करेगा। वो यही तो पूछ रहा है, हाउ मैनी डेज विल रेस्ट ऑफ फूड। जब जिसने ये वाली लाइन डाल दी ना रेस्ट ऑफ फूड, तो रेस्ट ऑफ फूड यही है सारा, ये जो है वो रेस्ट ऑफ फूड ही है ना। बी लास्टेड कितने दिन चलेगा, बी लास्टेड कितने दिन चलेगा, अब इसमें दिन पूछ रहे हैं ना, तो इधर D2 लिख दो। फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर, रेस्ट ऑफ द सोल्जर कितने हैं देखो, 1600 सोल्जर थे, 1600 सोल्जर थे, 400 सोल्जर चले गए, 1600 में से 400 चले गए, तो कितने रेस्ट ऑफ बचे, 1200 सोल्जर बचे। अब वो कह रहा है इफ ईच 8000 ग्राम फूड एवरी डे, कि अब मान लो कि हर एक बंदा 1000 ग्राम खा रहा है अगर, तो वो फूड कितने दिन चलेगा। तो यही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला तो मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया था। अब इसको आप सोल्व कर लो, है ना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगी, 1 जीरो से 1 जीरो चलेगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगी, ये आगे आ गया, मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। हाँ ये आगे आ गया 3 3 दा, ये आ गया 4 3 दा, 4 1 दा, 4 4 दा, है ना। अब D2 की देखो कितनी वैल्यू आ रही, D2 की वैल्यू आ रही 4 × 3, यानी कि 12 डेज, यानी कि जो बचा हुआ खाना है ना वो 12 दिन चलेगा। इससे आपको क्वेश्चन करके बताओ, ये 24वां और लग चुका है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 24 मैन है 18 दिन में जो काम करते हैं वही टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क क्या है कि जो 24 बंदे 18 दिन में कर लेते हैं। देन इन हाउ मैनी डेज 10 मैन एंड 9 वुमेन टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो ये ग्रुप है, ये इसकी बात कर रहा है कि 10 बंदे और 9 वीमेन टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे। इफ द एफिशिएंसी ऑफ 2 मैन, एफिशिएंसी दी है कि 2 मैन की एफिशिएंसी 3 वीमेन के बराबर है, तो इससे हमें रेशो मिल जाएगा 3:2। मैन और वीमेन का रेशो मिल जाएगा इससे। मैन और वीमेन का रेशो क्या आया 3:2। और ये हमारा पहला स्टेप भी होता है। पहला स्टेप हमारा यही होता है, एफिशिएंसी निकालना, वो हमने निकाल ली है। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, टोटल वर्क निकालना। एम की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इधर पुट करेंगे 3। ठीक है, 24 दिए 72, 72 गुना 18। इसको पूरा सोल्व मत करो, कोई फायदा नहीं इसे सोल्व करने का, आगे जाके ये कटना ही है, ये डिवाइड होगा। ये दूसरा स्टेप आ गया। तीसरा स्टेप क्या है, जिसका टोटल टाइम पता करना उसकी एफिशिएंसी पता करो। मेल की एफिशिएंसी कितनी 3 है, तो ये 3 से गुना हो रहा है। वीमेन की कितनी है 2 है, तो ये 2 से गुना हो रहा है। तो 10 दिए 30, 9 दूनी 18, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 30 और 18 कितने होते हैं 48। अब इस ग्रुप का टाइम पूछा है ना, इस ग्रुप का टाइम पूछा है, और टाइम किसके बराबर होता है, टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। टोटल वर्क देखो हमने कैलकुलेट नहीं किया, इसको कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है, आगे जाके डिवाइड ही होगा, तो आप इसे ऐसे रहने दो। अपॉन एफिशिएंसी देखो कितनी है, एफिशिएंसी देखो 48 आ रही ना, 48 लिखो। अब इसे आप काट सकते हो, तो इसे आप काट दो। 24 2 दा, 24 3 दा, 2 1 दा, 2 9 दा, तो ये कितना आ गया 9 2 दा 27 डेज। तो ये आंसर आया। पूरा समझ के क्वेश्चन कर, ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन को करके बताओ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने आज इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए 6 मैन और 8 वीमेन, तो और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है इक्वल, और 10 चिल्ड्रन, और का मतलब होता है इक्वल, कैन डू, तो इतनी इतनी जो लाइन है ना, इतनी इतनी लाइन, तो इतनी इतनी लाइन से हमें एफिशिएंसी मिल रही है, यानी कि 6 मैन इक्वल टू 8 वीमेन इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। तो अगर हमें रेशो पता करनी है ना, तो हमें इसके एलसीएम से डिवाइड करना मतलब पड़ेगा, 8 6 और 10 के एलसीएम से, है ना। तो ये कितना होगा, ये इधर मतलब एलसीएम अगर हम करें 10 का 8 का और 6 का एलसीएम कर लो, 2 से 5 गया, 4 का 3 का। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 चौके 20, 20 दूना 40, 120, तो 120 एलसीएम है, तो 120 से डिवाइड कर दो, इसकी रेशो आ जाएगी, है ना। ये 15 8 120 है, ये फिर क्या है, ये 6 2 मतलब 20 120 है। तो मैन रेशो वीमेन रेशो चिल्ड्रन जो आ रही है ना, वो आ रही है 20:15:12, ये आ रही है। जैसे ही एफिशिएंसी आ गई, हमारा पहला स्टेप हो गया खत्म। फिर मैंने क्या कहा था, दूसरा स्टेप क्या है, टोटल वर्क पता करना। तो देखते हैं टोटल वर्क क्या है। कहता है ये जो ग्रुप है कैन डू अ वर्क इन 65 डे। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि 6 मैन जो है ना 65 में जितना काम करते हैं वो ही वर्क है, या 8 वीमेन 65 दिन में जितना काम करते हैं वही वर्क है, या 10 चिल्ड्रन 65 दिन में जितना काम करते हैं वो ही वर्क। तो हमें तो टोटल वर्क एक ही बार में चाहिए ना, तो कोई भी चुन लो। चलो मैं मैन वाला चुन लेता हूँ कि 6 मैन जो है 65 दिन में जितना काम करते हैं वही टोटल वर्क है। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी 20, तो इसको मल्टीप्लाई मत करो, आप ऐसे ही रहने दो इसे, क्योंकि ये बाद में डिवाइड ही होना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। अच्छा,
अब हमारा देखो पहला स्टेप होता है एफिशिएंसी पता करना, दूसरा स्टेप होता है हमारा कि टोटल वर्क को पता करना। तो हमारे दोनों स्टेप हो गए खत्म, ये टोटल वर्क भी हमने पता कर लिया। अब तीसरा स्टेप होता है जो हमें ग्रुप पूछा है ना उसकी एफिशिएंसी पता करना। तो ग्रुप कौन सा है देखो, हाउ मैनी डे 4 men 4 women एंड 5 चिल्ड्रन टुगेदर। तो ये है ग्रुप 4 men प्लस 4 वीमेन प्लस 5 चिल्ड्रन, कितनी देर में करेंगे। तो देखो ये एफिशिएंसी है 20 15 मतलब 12, तो इसको एफिशिएंसी से इसकी मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 12, तो ये 80 आ गया प्लस 60 आ गया प्लस 60 आ गया, 60 60 120 80 200 आ गया। तो 200 एफिशिएंसी आ गई इसकी। अब जब ग्रुप की एफिशिएंसी आ गई तो जो ग्रुप का जो टाइम है वो क्या होगा, टाइम क्या होता है, टाइम होता है टोटल वर्क को और अपॉन एफिशिएंसी होता है। टोटल वर्क देखो कितना है, ये ऊपर मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरे को पता था ये आगे जाके डिवाइड होगा, अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितनी है 200 है ना। तो 20 से ये 10 पे गया, तो 6 पंजे 30 जीरो 3 6 6 के 36 3 39, 39/10 आ रहा है, जीरो से जीरो गया 39 डे जो है वो डेज लगेंगे उसे काम को करने में। तो आई होप ये बड़ा इजी सम था और आपको समझ आया होगा।